नमस्कार। प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और ये जो क्लासेस आप देख रहे हैं वो शिक्षक भर्ती की क्लासेस हैं। और शिक्षक भर्ती का जो पहला टॉपिक है हमारा वृद्धि एवं विकास, उससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो उनको अपन क्रम से अपन एक के बाद एक अपन देखते जाएंगे। अगर आप प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में शिक्षक भर्ती की तैयारी या टेट की तैयारी या किसी भी तरह का सीडीपी की वगैरह की तैयारी आप करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। और लगातार आप वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो पहला हुआ पर अपना टॉपिक देखते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसमें कहा जाता है कि प्रकृतिवादी के अनुसार, जो प्रकृतिवादी हैं यानी जो नेचरलिज्म वाले हैं, उनके अनुसार विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, यानी जो डेवलपमेंट होगा उस डेवलपमेंट में विकास की प्रमुख भूमिका किसकी होगी। और इसके चार ऑप्शन हैं, आनुवांशिकी की, पालन की, या फिर अनुवांशिकी तथा वातावरण दोनों की, और अनुवांशिकी तथा पालन के अंतःक्रिया की, दोनों का जो है अंतःक्रिया वगैरह जो होगा उनका होगा। तो प्रकृतिवादी ये बोलते हैं, वैसे तो जनरली ये माना जाता है कि जो विकास की जो प्रमुख भूमिका होती है अनुवांशिकी एवं पालन पोषण दोनों की होती है। विकास में प्रमुख भूमिका किसकी होती है, अनुवांशिकी एवं पालन पोषण। जब कभी स्पेशली आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि विकास की प्रमुख भूमिका किसकी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुवांशिकी तथा पालन पोषण के अंतःक्रिया की। मगर जब कभी भी इस तरह का सवाल पूछे कि प्रकृतिवादी के अनुसार या जो नेचरवादी हैं उनके अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा पालन की, बी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसका कारण अपन बता रहे हैं कि प्रकृतिवादी, जो अधिकतम प्रकृतिवादी विचारधारा के जो लोग हैं, नेचुरलिज्म वाले की जो विचारधारा के लोग हैं, उनका ये मानना होता है कि बालक का जो विकास है वो प्राकृतिक नियम के अनुसार ही होता है। यानी प्रकृति जैसे जैसे, नेचर जैसे जैसे उनका विकास करते जाएगी उसी तरीके से बालक का विकास होता जाएगा। प्राकृतिक जो मनोवैज्ञानिक है जैसे रूसो हैं, उनको प्रकृतिवादी का मानना है कि बालक को प्रकृति के संपर्क में रखकर, यानी नेचर के इंटरेक्शन में रखकर स्वाभाविक रूप से विकसित होने देना चाहिए। और प्रकृतिवादी विकास में पालन और पोषण को ही क्या मानते हैं, प्रमुख भूमिका मानते हैं, अनुवांशिकी को इसके प्रमुख भूमिका नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि जैसे अगर किसी बालक को नेचर के नज़दीक रखा जाए तो नेचर अपने आप ही जो बालक का जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, वो अपने आप विकास हो जाएगा। उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। प्रकृति परिस्थितियों के अनुसार किसी बालक को खुद ही प्रशिक्षित कर देगी, खुद ही ट्रेंड कर देगी। वो नेचर से क्या कर सकता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करके, चीज़ों को सीख कर, खुद के अंदर भी लर्निंग वाले प्रोसेस को विकसित करके वो क्या कर सकता है, समाज में रहने लायक सदस्य बन सकता है। बालक मूलतः अच्छा होता है या समाज उसे बिगाड़ता है, जटिल या भौतिक सामाजिक परिस्थितियों को दूर प्राकृतिक वातावरण में बालक का सर्वोत्तम विकास होता है। इनका यह भी मानना होता है कि बालक में अगर कुछ बहुत अच्छे गुण आ गए तो समाज का ही देन है, और बालक में अगर कोई बहुत बुरे गुण आ गए तो बुरे गुण बालक की वजह से नहीं बल्कि सामाजिक वर्ताव की वजह से, सोशल व्यवहार, सोशल चेंजेस की वजह से आ रहे हैं। तो बालक में अच्छे या बुरे गुण जो भी आ रहे हैं वो, क्योंकि बालक जब पैदा होता है तो कोरे सीडी के समान रहता है या कोरे ब्लैंक पेपर होता है, और उस ब्लैंक पेपर में समाज जो लिखता है उसके हिसाब से फिर उसका व्यक्तित्व यानी उसका विकास हो पाता है। तो इसका मानना है कि अगर उनको नेचर में फ्री छोड़ दिया जाए तो जैसे अन्य जीवों का विकास होता है नेचुरली तरीके से, उस तरीके से बालक का भी विकास हो जाएगा। इसलिए प्रकृतिवादी के अनुसार जो पालन पोषण की जो भूमिका होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है और यही इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब एक पीपल का पौधा बढ़कर वृक्ष बन जाता है तब वह अधिक बड़ा पीपल बन जाता है। जब एक पीपल का पौधा जो है छोटा होकर बड़ा बन जाता है तो वो और अधिक बड़ा एक वृक्ष बन जाता है। यह मत प्रदर्शित करता है विकास को, किस मत को प्रदर्शित करता है, विच्छिन्नताओं को, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी को, विच्छिन्नता और निरंतरता दोनों को, या कभी विच्छिन्नता और कभी निरंतरता को। तो जो पीपल का वृक्ष होता है वो छोटा साइज का होता है, धीरे 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 उसका विकास होता है। तो धीरे धीरे जो विकास होने का जो गुण है, सतत विकास होने का गुण है, कंटिन्यूटी के साथ विकास होने का गुण है, उस गुण को कहा जाता है निरंतरता का गुण, उसको कंटिन्यूटी का गुण कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, निरंतरता की वजह से जो विकास होता है, या पीपल का वृक्ष का विकास हो या मानव का विकास हो या किसी भी जीव का विकास होता है, वो किसका परिणाम होता है, आपके निरंतरता का परिणाम होता है। इसका व्याख्यापन देखते हैं कि विकास एक निरंतर यानी कंटिन्यूसली चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भाधान से मृत्यु तक चलती है। यानी विकास
जो प्रक्रिया है वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये लगातार कहां से कहां तक चलती रहती है। गर्भाधान यानी गर्भ, कोई बालक माता के गर्भ में आता है तब से लेकर वो माता जन्म के पर्यंत तक यानी मृत्यु तक एक विकास की प्रक्रिया लगभग चल रही होती है, लगातार चल रही होती है। तो पीपल का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और वृक्ष बन जाता है। वह अचानक से बड़ा नहीं होता है, यानी कि अचानक जंप नहीं कर रहा है। जैसे बच्चे में अचानक विकास तेजी से नहीं हो सकता है, उसी तरीके से वृक्षों में भी अचानक विकास नहीं हो सकता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि जो विकास है आकस्मिक परिवर्तन यानी सडन चेंज नहीं होते हैं, बल्कि एक क्रमिक परिवर्तन यानी ग्रेजुअल चेंज होते हैं। यह वृद्धि मात्रात्मक यानी क्वांटिटी होती है और निरंतर होती जाती है। इसलिए विकास की जो है निरंतरता यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी के सिद्धांत को क्या करता है, दर्शाता है। तो हमेशा विकास जो होगा कंटिन्यूटी होगा, लगातार होगा, सतत होगा, जीवन पर्यंत होगा, कम या ज्यादा हो जा सकता है। और परिवर्तन जो है चेंजेस हर उम्र में संभव है कि वो हर उम्र में परिवर्तन होकर ही रहेगा। ये असंभव क्रमबद्धता उसमें होगी और ये यूनिवर्सल प्रक्रिया है, यानी हर जगह विकास किसी न किसी रूप में अवश्य ही रहेगा, डेवलपमेंट होकर ही रहेगा। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका कि बालकों के वृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष को क्या करती है, प्रदर्शित करती है? मानसिक यानी मेंटल पक्ष को प्रदर्शित करती है, शारीरिक यानी फिजिकल, चारित्रिक यानी कैरेक्टर, या संवेगात्मक, संवेग यानी कि जो भावनाएं हैं। तो बालकों में अभिवृद्धि जो शब्द है, अभिवृद्धि कहने का मतलब है ग्रोथ, जो शब्द है वो अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के मानसिक यानी मानसिक पक्ष को ना होकर शारीरिक पक्ष को दिखाती है, यानी फिजिकल पार्ट को दिखाती है। अभिवृद्धि का मतलब वृद्धि है, शारीरिक वृद्धि से इसको है। विकास दोनों पार्ट को दिखाता है, शारीरिक वृद्धि को भी और मानसिक वृद्धि को भी। मगर जो अभिवृद्धि शब्द है इसको वृद्धि यानी अपन किस रूप में ले रहे हैं, अपन शारीरिक वृद्धि के रूप में ले रहे हैं। अभिवृद्धि यानी जो ग्रोथ है इसका अर्थ वृद्धि से है। जो मात्रात्मक परिवर्तन को यानी जो क्वांटिटिव चेंज है उसको यह प्रदर्शित करता है। यह आकार, वजन, लंबाई इत्यादि में वृद्धि को दर्शाता है, यानी जो फिजिकल परिवर्तन होगा, लंबाई का बढ़ना, आकार का बढ़ना, इन सब चीजों को दिखाता है। बालकों में अभिवृद्धि का संबंध उसके शारीरिक पक्ष यानी फिजिकल पार्ट से होता है, जैसे ऊंचाई बढ़ना, वजन बढ़ना इत्यादि। जबकि विकास क्या होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, यह गुणात्मक परिवर्तन को दिखाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है कि उनके क्वालिटी में चेंज होगा, बच्चों के गुणों में परिवर्तन होगा, जैसे संवेग का परिवर्तन होना, मानसिक परिवर्तन होना, ये गुणों में चेंज होता है, जो मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक पक्षों से जुड़ा हुआ है। अब वृद्धि को इसका मेजरमेंट, वृद्धि का मेजरमेंट किया जा सकता है, क्योंकि लंबाई का बढ़ना, चौड़ाई का बढ़ना, ये सब मेजरमेंट किए जा सकते हैं। जबकि विकास का जो मूल्यांकन है उसका असेसमेंट नहीं किया जा सकता है, वो एसेस नहीं होगा। इसलिए अभिवृद्धि किसका पक्ष संबंधित है, शारीरिक पक्ष से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि अभिवृद्धि का संबंध किस पक्ष से है, शारीरिक पक्ष से है। जबकि विकास का संबंध किससे है, शारीरिक और जो है मानसिक, दोनों पक्षों से है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कहा जाता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, कहा ही नहीं जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि विकास किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है, कौन परिभाषित करता है? कि अंतःक्रिया का सिद्धांत इसे कहा जा सकता है, निरंतरता का सिद्धांत कहा जा सकता है, अंतर संबंध का सिद्धांत कहा जा सकता है, या एकीकरण का सिद्धांत कहा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निरंतरता। लगातार कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ विकास कम या अधिक मात्रा में, या तो गुणात्मक परिवर्तन के रूप में या तो मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में। गुणात्मक परिवर्तन यानी आपका क्वालिटी चेंजेस के रूप में हो सकते हैं, या फिर मात्रात्मक परिवर्तन क्वांटिटी चेंजेस के रूप में हो सकते हैं, कम या ज्यादा हो सकते हैं। कभी कभी प्रत्यक्ष भी होते हैं और कभी कभी अप्रत्यक्ष भी होते हैं। कभी कभी मेजरमेंट भी किया जा सकता है और कभी कभी मेजरमेंट नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि गुणों में परिवर्तन का मेजरमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा होगा तो उसका मेजरमेंट किया जा सकता है। निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहता है कि विकास गर्भ से मृत्यु उपरांत तक सतत प्रक्रिया चलती है। विकास कभी नहीं रुकती है और हर अवस्था में, हर स्टेज में कुछ न कुछ परिवर्तन होते हैं। जैसे बचपन में, किशोरावस्था में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में भी विकास हो रहा होता है। इसलिए कभी न कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया इसको कहा जाता है। अंतःक्रिया का सिद्धांत वंशानुक्रमण और वातावरण के अंतर संबंध को दिखाता है, इसलिए इसको सही आंसर नहीं माना जा सकता है।
हमारा अगला जो क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत एक गलत सिद्धांत है? विकास का कौन सा सिद्धांत सही तरीके से काम नहीं करता है? तो विकास व्यक्तिगत भिन्नता को इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, विकास संयोग का परिणाम है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह अनुमानित होती है। तो विकास व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं, जब विकास होगा, जब डेवलपमेंट होगा, तो हर बालक में अलग अलग डेवलपमेंट होगा। हो सकता है कि आपका जो बच्चा हो, जो डेवलपमेंट उस बच्चे का हो रहा हो, जरूरी नहीं कि पड़ोसी के बच्चे का भी डेवलपमेंट उसी तरीके से हो। विकास संयोग का परिणाम है। असल में विकास कभी भी संयोग का परिणाम नहीं है। जो विकास होता है वो यूनिवर्सल होता है, और विकास में क्रमबद्धता यानी कंटिन्यूसली क्रमबद्धता होती ही होती है। इसलिए संयोग का परिणाम नहीं, संयोग से नहीं होता है। ये ऐसा कुछ नहीं हो जाता है कि जो मनमानी तरीके से हो, विकास का क्रम रहेगा ही रहेगा। यह एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूसली प्रक्रिया है, यह अनुमानित है। हो सकता है पूरी तरीके से ना हो, प्रेडिक्टेबल है, अनुमानित है, अनुमान लगाया जा सकता है कि विकास कम होगा, ज्यादा होगा, या किस अवस्था में विकास हो सकता है, यह अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए सही गलत, इसका सबसे गलत आंसर क्या हो जाएगा? विकास संयोग का परिणाम है, यह गलत है, यह सिद्धांत रॉन्ग है। इसका अपन व्याख्या देख लेते हैं। विकास संयोग का परिणाम नहीं होता है, बल्कि यह व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक और क्रमबद्ध यानी ऑर्डरी होता है। विकास के निश्चित सिद्धांत यानी प्रिंसिपल होते हैं। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, और हर बच्चे की विकास की गति, रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है, लगातार चलती रहेगी। विकास की दिशा यानी डायरेक्शन निश्चित होती है, और यह अनुमानित यानी प्रेडिक्टेबल भी है। जैसे बच्चा पहले सिर संभालता है, फिर बैठता है, फिर चल सकता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विकास संयोग का परिणाम नहीं है। यह कथन कैसा है? गलत है। अगला छठवां सिद्धांत कहता है कि विकास का अर्थ है परिवर्तन। विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है। तीसरा ऑप्शन इसका है अभिप्रेरणा और अनुभव यानी एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की प्रगतिशील श्रृंखला है। या फिर परिपक्वता यानी मेच्योरिटी और अनुभव के परिणाम स्वरूप ये क्या है। तो विकास हमेशा, जो विकास होगा वो हमेशा कैसा होता है? वृद्धि की ओर होता है। लगातार व्यक्ति मैच्योर होता जाता है और परिपक्व होता जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप विकास में, डेवलपमेंट में मैच्योरिटी और रियलाइजेशन, ये दो तत्व अनिवार्य रूप से मौजूद होंगे। इसका व्याख्या देखते हैं अपन। हरलाख जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है के अनुसार विकास का अर्थ परिपक्वता यानी मैच्योरिटी और अनुभव यानी एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। एक सीक्वेंस में होगा, मैच्योरिटी के साथ होगा, एक्सपीरियंस के साथ होगा। लगातार जैसे जैसे विकास होता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता ही जाएगा और मैच्योरिटी भी बढ़ती ही जाएगी। परिपक्वता आंतरिक वृद्धि यानी इंटरनल ग्रोथ है, जो वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, जैसे चलना सीखना। जो परिपक्वता है, लगातार जैसे बच्चा पहले लड़खड़ा कर चलता है, फिर किसी अपने दीवारों को पकड़कर चलता है, बेड को पकड़कर चलता है, धीरे धीरे उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, धीरे धीरे अपना सिर संभालना सीखता है वो, और धीरे धीरे बैलेंस बना, जैसे जैसे उसके अंदर मैच्योरिटी आती जाएगी वैसे बच्चे में क्या हो जाएगा? ग्रोथ होता जाएगा। अनुभव बाहरी वातावरण यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सीखना, जैसे भाषा सीखना। अनुभव से कैसे आता है? जैसे हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम उनके अपन मदर टंग के, अपनी माता के भाषा को सीखते हैं, अपने पिता के भाषा को सीखते हैं। आसपास के पर्यावरण में जो बातचीत चल रही होती है उस बातचीत को अपन सीखते हैं। तो ये कैसा आता है? अनुभव के माध्यम से आता है। विकास में गुणात्मक यानी आपका क्वालिटी और मात्रात्मक क्वांटिटी दोनों प्रकार के परिवर्तन, यानी विकास में क्वालिटी वाला भी परिवर्तन होगा और क्वांटिटी वाला भी परिवर्तन होगा। यह केवल अभिप्रेरणा मोटिवेशन का परिणाम नहीं है। विकास अभिप्रेरणा से नहीं होगा, यानी मोटिवेशन से नहीं होगा। कोई विकास करना भी होगा तो नेचुरल तरीके से होगा, बल्कि परिपक्वता और अनुभव दोनों का परिणाम है। यानी दोनों मैच्योरिटी और जो अपना जो है अनुभव यानी एक्सपीरियंस है, वो दोनों जब आपस में मिलेंगे तब कहीं जाकर क्या हो पाएगा? विकास हो पाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा सातवां, परिपक्वता का संबंध है किससे? विकास से यानी डेवलपमेंट से। जो परिपक्वता यानी मैच्योरिटी है उसका संबंध किससे है? विकास यानी डेवलपमेंट से। वृद्धि यानी ग्रोथ से। सृजनात्मकता यानी आपका क्रिएटिविटी से, या रुचि यानी इंटरेस्ट से। तो परिपक्वता का संबंध विकास, वृद्धि, सृजनात्मकता और रुचि। इसका सही अर्थ होगा क्या? कि विकास का जो संबंध होगा वो किसके संबंध में है? परिपक्वता का संबंध
विकास से है, वृद्धि से है, सृजनात्मकता से है, रुचि से है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? विकास यानी डेवलपमेंट से है। परिपक्वता मैच्योरिटी विकास से है, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि जो परिपक्वता यानी जो मैच्योरिटी है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सॉरी विकास जो है दो चीजों का परिणाम है, एक तो डेवलपमेंट से और दूसरा मैच्योरिटी से। तो हम किसको, इसका आंसर परिपक्वता यानी मैच्योरिटी विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, यानी जो मैच्योरिटी है उससे विकास बढ़ता ही है। यह एक आंतरिक वृद्धि है, इंटरनल ग्रोथ है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, जो नेचुरली होगी। परिपक्वता के बिना सीखना यानी लर्निंग संभव नहीं हो सकती है। जब तक मैच्योरिटी नहीं आएगी तब तक कभी भी लर्निंग यानी जो अधिगम है वो कभी हो नहीं पाएगा, संभव नहीं। जैसे बच्चा परिपक्व हुए बिना चल नहीं सकता, जैसे जैसे परिपक्वता आएगा वैसे उसके चलने में, बात करने में वो फिनिशिंग आता जाएगा। परिपक्वता वंशानुक्रमण द्वारा निर्धारित होती है और प्रशिक्षण ट्रेनिंग में इससे तेजी लाई जा सकती है। जैसे जैसे उसको ट्रेनिंग मिलेगी मैच्योरिटी बढ़ता जाएगा और वंशानुक्रमण के द्वारा निर्धारित होती है। अगर कोई बच्चा वंशानुक्रमण से प्रभावित है यानी पोलियो का शिकार है या कोई ऐसे जीन उसके गड़बड़ है तो ऐसी दशा में उसका विकास कैसा हो जाएगा? अवरुद्ध। तो सबसे ज्यादा विकास का प्रभाव किससे पर पड़ता है? आपके वंशानुक्रमण यानी जीन, क्रोमोसोम इत्यादि का प्रभाव पड़ता है, डीएनए का प्रभाव पड़ता है। दूसरे नंबर पर परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप, इसलिए परिपक्वता का सीधा संबंध किससे है? विकास से, डेवलपमेंट से है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रक्रिया है और यह आयु के साथ ही स्वतः होती जाती है। यानी परिपक्वता बाकायदा परिपक्वता, कोई व्यक्ति परिपक्व तब तक नहीं हो सकता है जब तक एक निश्चित आयु में ना पहुंच जाए। तो धीरे धीरे मैच्योरिटी, प्रकृति के अनुसार ही मैच्योरिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। फिर 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि? तो चूंकि ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, ये सारी चीजें चौथे वाले ऑप्शन में शामिल है। आकार में, आकार मतलब लंबाई चौड़ाई का बढ़ना, सोच यानी जो मेंटल एबिलिटी है वो बढ़ना, समझ यानी जो डिसीजन मेकिंग है वो बढ़ना, कौशल यानी स्किल का बढ़ना, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। तो आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि को विकास के अंतर्गत माना जा सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। विकास में वृद्धि का अर्थ केवल शारीरिक वृद्धि यानी फिजिकल ग्रोथ नहीं है, बल्कि यह व्यापक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है और इसमें आकार यानी शारीरिक वृद्धि, सोच यानी मानसिक विकास, समझ यानी संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और कौशल यानी स्किल यानी क्रियात्मक विकास यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट शामिल है। विकास गुणात्मक यानी आपका क्वालिटी और मात्रात्मक क्वांटिटी दोनों प्रकार का हो सकता है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है पर विकास गुणात्मक होता है। केवल वजन में वृद्धि अभिवृद्धि ग्रोथ है, केवल अभिवृद्धि कहलाएगा, लेकिन विकास कैसा कहलाएगा? ऑल डेवलपमेंट। इसलिए विकास में आकार, सोच, समझ, कौशल, वृद्धि इत्यादि सारी चीजें उसमें क्या है? सम्मिलित है। मतलब विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, जितने प्रकार के विकास होंगे वो सारे विकास आपका डेवलपमेंट इसमें शामिल होगा। 9th वाला क्वेश्चन है कि शरीर में आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास। देखिए तो इनमें जो नैतिक विकास है, शरीर के आकार में नैतिक, अगर आप नैतिक रूप से, मोरल रूप से आप बहुत बेस्ट भी है तो शारीरिक वृद्धि का उससे कोई संबंध नहीं है। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अगर आपके अंदर निर्णय लेने की बहुत तेज क्षमता भी है तो भी शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। संवेगात्मक विकास यानी आपके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब शारीरिक विकास जरूरी नहीं है। लेकिन शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक विकास और गत्यात्मक विकास का है यानी फिजिकल डेवलपमेंट और आपका मोटर मतलब जो हाथ पैर चलाना, मुंह को चलाना, एक्शन करना, क्रियात्मक जो भी हम चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं या एक्शन करते हैं, कोई भी क्रिया, शारीरिक क्रिया करते हैं, वो गत्यात्मक विकास के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। यह कोशिकाओं की संख्या और आकार में बढ़ने से होता है। गत्यात्मक विकास यानी मोटर डेवलपमेंट का अर्थ है मांसपेशी यानी मसल पर नियंत्रण और गति संबंधी कौशल यानी मोटर स्किल का विकास होना, एक्सरसाइज वगैरह जो होता है वो। लंबाई, वजन, सिर का घेरा जो आदि बढ़ना इस शारीरिक विकास का हिस्सा है। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक विकास शरीर का आकार नहीं बढ़ाता है, ये इससे शरीर के आकार नहीं बढ़ते हैं। जो शरीर का आकार है वो एक जैविक प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं, ग्रंथियों द्वारा नियंत्रित होंगे या एक्सरसाइज द्वारा जो है नियंत्रित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? शारीरिक और गत्यात्मक विकास। 10वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है।
किसने कहा है कि विकास एक जो है धीमी और कैसा है, सतत प्रक्रिया, लगातार कंटिन्यूसली प्रक्रिया है? कॉल्सिंग ने, जीन पियाजे ने, स्किनर ने या फिर हरलाक ने? तो ये स्किनर का प्रसिद्ध कथन है, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार कि विकास है सतत एवं लगातार वाली प्रक्रिया, सतत चलने वाली और धीमी प्रक्रिया है। गति धीमी होगी इसकी, क्योंकि ताउम्र चलती है, ताउम्र तो विकास लगातार चलता ही रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो इसकी प्रक्रिया धीमी भी होगी। और दूसरा, ये कैसी प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया होगी। तो कथन किसका है? स्किनर का। इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक वी.एफ. स्किनर ने कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग के सिद्धांतों के लिए भी प्रसिद्ध है। उनके अनुसार व्यवहार यानी बिहेवियर में परिवर्तन धीरे धीरे और लगातार यानी जो होता रहता है। पियाजे, जो जीन पियाजे हैं, ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और कॉग्निटिव की अवस्थाएं दी, डेवलपमेंट की स्टेज बताए हैं। जबकि हरलाक ने विकास को परिपक्वता यानी मेच्योरिटी और अनुभव, एक्सपीरियंस के परिणाम स्वरूप बताया है। तो ये सारे चीज क्या है आपके, ये इसका 10 क्वेश्चन का हमने क्या बनाया है, एक सेट बनाया है। अगली बार जब अपन आएंगे तो फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे, किसी नेक्स्ट टॉपिक से लेकर चलेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लगातार क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप आइए, क्लास कीजिए और एंजॉय कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।